जल भराव और बिजली से परेशान रेल बिहार निवासियों ने दिया धरना। कहा, जनप्रतिनिधि और बिल्डर्स विकास के नाम पर बोल रहे हैं झूठ। लोगों के घरों में लगभग 2 से 3 फुट तक पानी घरों में घुस गया। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। रविवार को मूसलाधार बारिश होने के कारण पानी में डूबा रेल बिहार। लोगों के घरों में लगभग 2 से 3 फुट तक पानी घुस गया। लोगों का बाहर निकलना हो गया है दूभर। अगर वहीं बच्चे की बात करें तो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। बिजली लगभग 4 दिन से गायब है। रोशनी देखे हुए कई दिन हो गए। यह कहना है रेल बिहार निवासियों का। पंडित जी, अगर हम बात करें, आज रेल बिहार के लोग धरने पर बैठे हैं। जब जितने भी बिल्डर हैं, जब भी फ्लैट बनाते हैं तो ये सारा मैनेजमेंट हम लोग पे करते हैं। चाहे वो हम जिस बिल्डर से मकान खरीदें, चाहे जिस बिल्डर से हम मकान लें, वो जब हम मकान लेते हैं, जब हम फ्लोर लेते हैं तो सब लोग सारी व्यवस्था जचा करके ही देते हैं। पर जब सारी व्यवस्था जचा करके हमें देते हैं तो हमें इन दिक्कतों में फिर क्यों आना। बात करें तो जब फ्लैट आप लेते हैं तो आपको बताया जाता होगा कि पानी की व्यवस्था है या नहीं है, बिजली की इतनी बढ़िया व्यवस्था बताई जाती है कि इससे बढ़िया व्यवस्था, रेल बिहार से बढ़िया व्यवस्था इंडिया में कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पानी की पूरी व्यवस्था है, बिजली की पूरी व्यवस्था है। और वो तो ये भी कहते हैं कि ये तुम्हें जो मकान दे रहे हैं ये भी फ्री दे रहे हैं। ऐसा माइंड डिवाइड कर देते हैं कि लोग आकर के यहाँ फंस जाते हैं। और जी, अगर हम बात करें, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई साहब, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। कोई निकासी नहीं है। गली गली में पानी इतना भरा हुआ है कि उससे दुनिया भर के कीटाणु हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं। महामारी होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। आप कितने साल से रह रहे हैं? भाई साहब, अभी यहाँ तो हमको रहते हुए साल भर हुआ है, मगर इस साल भर में ही हम इतना थक चुके हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि जीवन में कभी यहाँ ना आए। आपको बढ़िया पानी की सुविधा होगी, आपके 22 घंटे कम से कम लाइट आएगी। यहाँ 5-5 दिन लाइट नहीं आती है। अगर एक बात बताइए, 5 दिन लाइट नहीं आएगी, यहाँ टंकी ऊपर 20 लोगों के कनेक्शन है, तो कैसे उसका काम चलेगा? कितने साल से रह रहे हैं आप? 1.5 साल हो गया हमें। 1.5 साल हो गए। और हमने फ्लैट लिया तो हमें बताया गया कि यहाँ पे मतलब सारी सुविधाएं हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम है ही नहीं। तो ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है और साथ में एक MRF भी साथ में बना दिया गया हमारी बिल्डिंग के सामने, जिसमें कि मतलब कूड़ा फेंका जा रहा है। उसकी गंदगी इतनी हो रही है कि घरों में रहना मुश्किल हो गया है। ड्रेनिंग सिस्टम का तो ये हाल है, जरा सी बारिश हो जाए, मतलब एक दिन में बारिश हो जाए तो पानी इतना भर जाता है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कि मतलब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इससे महामारी के पूरे चांसेस हो गए हैं। हम EO के ऑफिस में भी गए, हमने SDM के पास भी गए, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ये समस्या आपके जो पार्षद हैं वो पास कर सकते हैं जो भी चीज़ें, मतलब और GDO से अप्रूव्ड है तो आपके चेयरमैन इसको नगर पालिका को तब सौंप सकते हैं कि जब ये डेवलप करें। इसके नाम पे हमसे 1 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लिया गया है। और डेवलपमेंट चार्जेस लेने के बावजूद भी यहाँ पे करोड़ों रुपए की इनकम होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया, ना किसी चीज़ की सुविधा दी गई है। 5-5 दिन की लाइट नहीं होती यहाँ पे। और हमारे को इतना ठगा गया है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे साथ धोखा किया गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे भारत के निवासी नहीं है, किसी और देश के निवासी, हमें ऐसे अलग कर दिया गया है देश के अंदर। जोशी जी, धरना किसके खिलाफ है? धरना पानी के खिलाफ है और बिजली के खिलाफ है। धरना किसके लिए नहीं है ये बताइए आप। यहाँ तो जटिल समस्याएं इतनी है कि धरना तो 24 घंटे का होना चाहिए। नहीं, किस चीज का धरना है? अभी हम एक आधे पैरों तक पानी में तैर के आए हैं आपके पास। आप आए हैं तो आए हैं। कितने साल हो गए आपको रहते? 1.5 साल। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं, यहाँ पे बिल्डिंगें तो बड़ी बना दी हैं, सुविधाएं कुछ नहीं है। लेकिन जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो 3 फ्लोर तक मंजूरी दी गई है, 4था फ्लोर बनता है तो आपने शिकायत की कभी? या अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर ऐसे लिखा जाता, हमें तो 3 ही के कागज बन रहे हैं। एक दिन मंदिर में मीटिंग वगैरह हुई तो एक टीचर साहब थे, उनने कहा कि आप अपनी बिल्डिंगों से 100 रुपये इकट्ठा करिए और हम आपकी समस्या को हल करेंगे। आज मुझे लग रहा है सुबह से 6 बजे से यहाँ पर आए हुए, वो टीचर साहब यहाँ पर दर्शन बजे अभी तक नहीं हुए। हम 6 बजे आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चमचागिरी ना करिए, आप काम करिए।
हम 100 रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। और टीचर साहब का नाम क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो कुछ दिन पहले पीछे खड़ा था, मैं ये सुन रहा था। जो यहाँ के हाल है ना, इससे कहीं बेहतर गाँवों में हाल है। हम किसी गांव से आए और वहाँ के हाल और यहाँ के हाल हमने कंपेयर करके देखे कि सोसाइटी से तो बोल ही नहीं सकते कि ये सोसाइटी है। जो बिल्डिंग है ना वो उसका रोड सबसे नीचे है, उसको ऊंचा कराने के लिए मिट्टियाँ हमको डलवानी पड़ रही हैं। उसके बावजूद भी वहाँ जाके देखो इतना पानी भरा हुआ है। आज सुबह से ना हम ऑफिस गए ना हमारे बच्चे स्कूल गए और सब यहाँ पे आके बैठ गए, क्योंकि कल शाम से 2 दिन से बरसात हुई है। 2 दिन की बरसात में ये हाल है कि कहीं भी कोई भी नहीं निकल पा रहा। बिजली बंद है, बिजली मिल नहीं रही है टाइम से। उसके अपने अलग कारण दे दिए जाते हैं कि बरसात हो रही है, कि वहाँ खम्बा गिर गया, यहाँ खम्बा गिर गया। सारी प्रॉब्लम ये है। क्या आपने इस संबंध डेवलपमेंट नहीं कर रहे, डेवलपमेंट के नाम पे क्या आपने इस संबंध में विधायक या जो सांसद महोदय कोई सूचना दिया या जानकारी दिया? ऑफिस है, क्योंकि वो भाटी जी तो बोले कि अब जी हमारा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। प्रवीण भाटी जी बने तो हम प्रवीण भाटी जी के पास भी गए और उनका नंबर भी लेके आए। प्रवीण भाटी जी ने बोला 27 तारीख को बस्ता मिलेगा, फिर देख के बताएंगे आपको। उसके बाद हमने पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया रेल विहार ना उसके पास नहीं है, नगर पालिका के पास नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, आप जाके उनके पास बोलो। हमने ये पानी का निकास कहीं भी नहीं है, सारी बिल्डिंगें इतने पानी में भरी हुई हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे बीमार भी हो चुके हैं, फिर से बीमार होने की वही समस्या है। हमारी बिल्डिंग है, उसके आगे सीवर का पानी, हमने सिर्फ यहाँ पे रोड नहीं डलवाया, 4-5 हज़ार रुपए एक बंदे ने इकट्ठा करके और अपनी बिल्डिंग के आगे ऊंचा करवाया ताकि वो बिल्डिंग के आगे सीवर का पानी ना भरे। सब लोग सीवर के पानी से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये ऑफिस नहीं जाएंगे तो दूध लेने तो जाएंगे, राशन लेने तो जाएंगे, कब तक घर में बैठेंगे? किसी भी काम नहीं किया। बिल्डर्स यहाँ पे गुंडे हैं, सब चोर हैं। वो कहते हैं डीलर के उसके पास जाओ, ये जो है पार्षद कहते हैं हमारे पास नहीं है, ये बिल्डर के पास जाओ। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। 5 साल से हम लोग रहे हैं, सिर्फ वादे ही वादे हैं, काम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी बहुत बढ़ रहा है, हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और खाने पीने की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाइट भी नहीं है, पानी कुछ नहीं है। मांगने आते ये वोट दो, ये करो वो करो, उन्हीं को दोषी मानते हैं। कभी इसकी शिकायत किसी से आपने की? हाँ करते हैं, लोग करते हैं, कोई सुनता नहीं है। मैंने जैसे ही यहाँ पे फ्लैट लिया उसके 1 महीने बाद फर्स्ट बारिश में मेरे घर के अंदर पूरे जो सीवर का पानी है, सीवर का पानी नहीं, गंद पूरा मेरे घर के अंदर भर गया। पानी इतना गंदा, मतलब सीवर का पानी भरा कि हम पूरी बिल्डिंग वालों को वो जो है पानी। आपने इसकी शिकायत किसी से किया? सर मैं सीधा होकर के पास गई, क्योंकि ज़्यादा मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं इस सिटी से बिल्कुल अनजान हूँ। तो मैं अपने होकर के पास गई, उसने कहा मैडम देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जीडी वाला मेरा होकर है जिसने मुझे ये फ्लैट दिलवाया था, जिस फ्लैट की कीमत 14 लाख रुपए भी नहीं है, उसके मुझे 17 लाख रुपए पे करने पड़े। और उसकी आज अगर हम उसको सेल करने जाए 12 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। और पानी आज हमने जो होल होता है मेन होल, उसकी एक टुकड़ा तुड़वा रखा है सिर्फ इसलिए कि किसी के घर में पानी ना जाए। हमारे तीनों जो ग्राउंड फ्लोर में 4 बने हुए हैं फ्लैट, चारों में गंदा पानी भर गया। 8 महीने की प्रेग्नेंट है, मैंने अपनी गाड़ी 400 मीटर दूर लगा रखी है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ एम्बुलेंस से छोड़िए, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, एम्बुलेंस तो वहाँ जा ही नहीं सकती। 400 मीटर दूर मैं अपनी वाइफ को कैसे लेके आऊँगा? इन्होंने यहाँ पे कूड़ेदान बनाया है जिसकी गंदगी यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, परसों से 3 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल से फ़ोन आते हैं जी बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्या जवाब दें? पानी यहाँ पे घुटनों तक है। ठीक है, हमने स्कूल में कहा कि जी बच्चे नहीं आ सकते, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, आपकी ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने बच्चों को लाओ। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं टूट रही है, मजबूर होकर उतरना पड़ा रोड पर। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे अंकुर विहार थाने की पुलिस अधिकारियों ने शिकायतें सुनने के बाद समझा बुझाकर खत्म कराया धरना। ज़्यादा पानी भरेगा बीमारी आएगी।